Assalamualaikum students, hope you are all well. In today's lecture we will discuss about integumentary system. इंटेगुमेंट्री सिस्टम हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जिसमें हम अपनी बॉडी की आउटर लेयर्स को स्टडी कर रहे होते हैं। अब आउटर लेयर में हमारे पास आ जाती है हमारी स्किन आ जाती है, हेयर्स आ जाते हैं, नेल्स आ जाते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं। तो इन सब की स्टडी हम लोग कर रहे होते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। Integumentary system consists of skin and its appendages, hair, nails, sweat and sebaceous glands. Integumentary system में हम लोग ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसा कि जो स्किन है वो हमारी बॉडी की आउटर लेयर है। इसके अलावा जो हेयर्स हैं वो भी हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, नेल्स भी हमारी बॉडी की आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो भी हमारी स्किन की लेयर डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह जो हमारे सिबेशियस ग्लैंड्स हैं वो भी हमारी स्किन की लेयर डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। अब जो स्पेशियस ग्लैंड्स हैं ये बेसिकली हमारे हेयर फॉलिकल्स में होता है। अब इन्होंने क्या करना होता है, वहाँ से सीबम को सिक्रीट आउट करना होता है। अब उस सीबम ने क्या करना होता है, हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाना होता है। ये बेसिकली एक ऑयली सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है सीबम, जो कि ड्राइनेस से बचाता है। कुछ लोग होते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है तो मतलब कि उनमें सीबम की सेक्रेशन क्या होती है, कम हो रही होती है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्किन को। स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है जिसने हमारी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। ये बेसिकली हमारी बॉडी का 16% वेट कैरी कर रहा होता है स्किन। स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इन तीनों लेयर्स को आज हम लोग बारी बारी डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले हम लोग इंटेगुमेंट्री सिस्टम के कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है प्रोटेक्शन। अब जो स्किन होती है वो बेसिकली हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, जब भी कोई इंजरी होगी तो सबसे पहले उसका एक्सपोजर होगा हमारी स्किन के साथ, देन ही वो हमारी बॉडी में एंटर करेगा। तो जो स्किन है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती है डिफरेंट रेडिएशन से, डिफरेंट केमिकल्स से, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इसके अलावा जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको भी हमारी स्किन प्रोटेक्ट कर रही होती है, क्योंकि जो हमारी स्किन है वो सुपरफिशियल ऑर्गन है। नेक्स्ट वन है रेगुलेशन। अब स्किन ने हमारी किस चीज़ को रेगुलेट करना है, हमारी बॉडी को, टेम्परेचर को। हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम लोग हॉट सराउंडिंग्स में है तो उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी से हीट लॉस होगी, इवेपोरेशन होगी, स्वेट निकलेगा, जिससे हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसी तरह अगर हम लोग कोल्ड इन्वायरमेंट में है तो इससे क्या होगा, जो हमारे हेयर्स हैं या फैट है वो हमारी बॉडी में हीट को प्रिजर्व कर लेगी, जिससे हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या होता है, स्किन हमारी बॉडी से यूरिया को काफ़ी हद तक एक्सक्रीट करती है, जिससे हमारी स्किन क्या होती है वो रेगुलेट रहती है। द नेक्स्ट वन इज सिंथेसिस। अब इसमें क्या करना होता है, विटामिन डी की सिंथेसिस करनी होती है। विटामिन डी की सिंथेसिस स्किन कैसे करेगी, जैसे कि कहा जाता है कि हम लोगों को धूप लेनी चाहिए, उससे क्या होता है हमारी स्किन को विटामिन डी मिलता है। अब किस तरह से सिंथेसिस होती है कि हमारी स्किन में क्या होता है, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है जब हम लोग धूप लेते हैं, जिससे जब हमारी बॉडी पे सन की यूवी रेस पड़ती हैं तो उससे क्या होता है, ये 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 में सिंथेसाइज हो जाता है। इस तरह हमारी बॉडी में इसकी सिंथेसिस होती है कि बेसिकली हमारे टीथ और हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द लास्ट वन इज सेंसेशन। अब जो स्किन है वो बेसिकली हमारी बॉडी का एक सेंसरी ऑर्गन भी है। जब भी हमें कोई भी पेन होगी, कोई भी हमारी बॉडी पे प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, वो किसी भी हॉट चीज़ को टच करेंगे, किसी भी कोल्ड चीज़ को टच करेंगे तो हम लोग उसको सेंस कर सकते हैं। जैसे कि हमारे हाथ पे आकर अगर नीडल लगे तो हम लोग फील कर सकते हैं पेन को। इस तरह हमारी बॉडी पे कोई प्रेशर अप्लाई किया जा रहा हो तो हमारी स्किन उसको भी फील कर सकती है। हम लोग किसी गर्म चीज़ को टच करें तो हम लोग उससे हीट को फील कर सकते हैं। हम लोग फ़ौरन से हाथ पीछे करेंगे, सेंसेशन हमारे ब्रेन तक जाएगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगी और हम लोग फौरन से अपना हाथ पीछे कर लेंगे। इसी तरह किसी कोल्ड चीज़ को टच करें तब भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। दैट्स व्हाई स्किन इज कॉल्ड एज सेंसरी ऑर्गन। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एपिडर्मिस को। एपिडर्मिस क्या होती है, सुपरफिशियल होती है और विजिबल होती है। सुपरफिशियल मतलब सबसे आउटर लेयर, विजिबल मतलब हम लोग इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं इजीली।
अब जो एपिडर्मिस है ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं। अब जो एपिथेलियम होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ सिंपल से स्क्वैमस होते हैं, कुछ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होते हैं। अब सिंपल से स्क्वैमस में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा होता है कि हमारे पास सिंगल लेयर होती है सेल की, लेकिन अगर हम लोग स्ट्रेटिफाइड के केस में देखें तो हमारे पास क्या होती है, मल्टी लेयर्स आ रही होती है सेल की, मोर देन वन, इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास होती है बेसल लेयर, ठीक है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास मोर देन वन लेयर आ रही हो सेल की, उसे कहा जाता है स्ट्रेटिफाइड। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो एपिडर्मिस है ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, जिसमें हमारे पास काफी ज्यादा लेयर्स आ रही होती है सेल्स की, जिसे कहा जाता है केराटिनोसाइट्स। अब डिफरेंट लेयर्स एपिडर्मिस की जैसा कि हमारे पास आ रहा होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, ये हमारी एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, और ये हमारी एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हैं जो कि है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। तो जो हमारे केराटिनोसाइट्स हैं ये बेसिकली हमारे स्ट्रेटम बेसल से बन रहे होते हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी सुपरफिशियल लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम तक जा रहे होते हैं। जिससे क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेटम कॉर्नियम में जो सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता शेड ऑफ करते जाते हैं। जब न्यू केराटिनोसाइट्स ऊपर आते हैं, जो हमारी सुपरफिशियल लेयर पे सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ करते जाते हैं, और जो हमारे न्यू सेल्स होते हैं वो उससे रिप्लेस होते जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है केराटिनाइजेशन। जिसमें क्या होता है, हमारी सुपरफिशियल लेयर के सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ करते हैं, जो न्यू सेल्स नीचे से ऊपर आ रहे होते हैं वो उससे रिप्लेस करते जाते हैं। इसे कहा जाता है केराटिनाइजेशन। इसमें कोई भी ब्लड वेजल्स नहीं होती, तो इसको जब भी कोई भी ब्लड सप्लाई चाहिए हो, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए हो, तो ये कहाँ से लेती है, डर्मिस लेयर से। डर्मिस लेयर में हमारे पास आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, इसके अलावा डिफरेंट नर्व्स होती हैं। तो जब भी इसको ब्लड सप्लाई चाहिए हो तो जो हमारी डर्मिस है वो हमारी एपिडर्मिस को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजन या नर्व सप्लाई, जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई होती है वो हमारी बेसिकली हमारी बेसल लेयर डर्मिस से जा रही होती है। तो हम यहाँ पे ये रीज़न समझ आ गई कि जो हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम है वहाँ पे हमारे जो डेड सेल्स हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई होती है वो बेसिकली हमारे डर्मिस से जा रही होती है। जो जो हमारी डर्मिस की क्रीब लेयर्स होंगी वहाँ पर क्या होगी, ब्लड सप्लाई तो ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारी डर्मिस से लेयर्स जो है वो दूर है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम होगी, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो डेड होते जाते हैं। सो डेट इज द रीजन वी से दैट स्ट्रेटम कॉर्नियम हैज डेड लेयर ऑफ सेल्स। इसके अलावा जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्या होती है, डीप लेयर ऑफ एपिडर्मिस में हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसे कहा जाता है मेलानोसाइट्स। अब ये जो मेलानोसाइट्स हैं ये बेसिकली एक ब्लैक ब्राउनिश सा पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिसे कहा जाता है मेलानिन। अब ये जो मेलानिन होता है ये बेसिकली हमारे स्किन को कलर दे रहा होता है। वो लोग जिनका कलर डार्क होता है, जो ब्लैक होते हैं, उनमें जो मेलानिन होता है उसकी प्रोडक्शन क्या हो रही होती है, उसकी सिक्रीशन क्या हो रही होती है, ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से उनका कलर जो होता है वो डेल होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अदर लेयर्स ऑफ स्किन दैट आर डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। सबसे पहले देख लेते हैं डर्मिस को। अब जो डर्मिस है ये टफ होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल होती है, और ये टफ किसकी वजह से होती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कोलेजन होते हैं, जिसकी वजह से जो डर्मिस होती है ये टफ होती है। अब जो कोलेजन होता है ये बेसिकली विद एज डिक्रीज करते जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर रिंकल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। Dermis is the thick layer of dense connective tissue that is arranged in 2 layers. अब डर्मिस की भी 2 लेयर्स होती है, जैसे कि एपिडर्मिस की हम लोगों ने पढ़ा था 5 लेयर्स होती हैं, जो कि थिकनेस में वेरी कर रही होती हैं। हमारी कुछ बॉडी होती है जहाँ पर हमारी उसकी 5 लेयर्स होती है, और कहीं पर हमारी बॉडी पर उसकी 4 लेयर्स होती हैं। स्पेशली अगर हम लोग अपने पाम्स ऑफ हैंड में देखें या अपनी सोल ऑफ फुट में देखें तो वहाँ पर हमारी एपिडर्मिस की 5 लेयर्स होती हैं। वहाँ पे एपिडर्मिस की थिकनेस ज़्यादा होती है। जब भी कोई इंजरी होगी उसका एक्सपोजर सबसे पहले हमारे पाम्स ऑफ हैंड के साथ होगा, तो वहाँ पर हमारी इसकी जो एपिडर्मिस है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। इस तरह जो डर्मिस है उसकी थिकनेस भी वेरी कर रही होती है, इसकी लेयर्स की थिकनेस वेरी कर रही होती है। इसकी लेयर में हमारे पास आ रहे सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर एंड डीप रेटिकुलर लेयर। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर को। जो सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर है ये बेसिकली किसकी बनी होती है, इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन की। अब ये जो सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर है ये बेसिकली हमारी
रीजियस लाइक अपीयरेंस से रही होती है। जो लाइनिंग्स होती हैं हमारी स्किन पर, ये बेसिकली किसकी वजह से होती है, सुपरफिशियल पैपिलरी लेयर की वजह से, जिसकी वजह से हमें कोई भी चीज़ को पकड़ना, कैरी करना ईजी होता है। अगर हमारी स्किन पर रीजेस और फ्यूरोस नहीं होंगे तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को पकड़ेंगे, जैसे हम लोग ग्लास को पकड़ेंगे तो वो हमारे हाथ से स्लिप हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक रफ सी हमारे हैंड पर अपीयरेंस दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को पकड़े तो उसको होल्ड करना ईजी होता है। द नेक्स्ट लेयर इज डीप रेटिकुलर लेयर। अब डीप रेटिकुलर लेयर किस चीज़ की बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की। अब डर्मिस में अबंडेंट ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होती हैं, जैसे कि यहाँ हमें डर्मिस में शो हो रहा है। ये हमारे पास है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास नर्व्स आ रही हैं जो कि हमारी एपिडर्मिस को ब्लड सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट, डर्मिस हैव हेयर फॉलिकल्स, सीबेशियस एंड फेट ग्लैंड्स। अब जो हेयर फॉलिकल्स हैं ये बेसिकली हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, डर्मिस में प्रेजेंट है। ये हमारे पास डर्मिस की लेयर है जहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं हेयर फॉलिकल्स। ये जो हेयर शेफ्ट है ये हमारे एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग इजीली अपने आईज से देख सकते हैं। बेसिकली हमारी स्किन की आउटर लेयर पर ही प्रेजेंट होते हैं हेयर शेफ्ट। अब ये जो हेयर शेफ्ट होता है ये बेसिकली हमारे हेयर को एक अपीयरेंस दे रहा होता है। कुछ लोग होते हैं उनके हेयर कर्ली नजर आ रहे होते हैं, और कुछ होते हैं उनके वेवी होते हैं, कुछ होते हैं उनके स्ट्रेट होते हैं, तो वो बेसिकली हेयर शेफ्ट होता है। जबकि मैंने हेयर फॉलिकल्स का बताया वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी डर्मल लेयर में। इसके अलावा मैं सीबेशियस ग्लैंड्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे हेयर फॉलिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी स्किन को ड्राई होने से बचा रहे होते हैं। किस तरह, जो सीबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली सीबम को सिक्रीट कर रहे होते हैं। जो सीबम होता है ये कोली सब्सटेंस होता है जो कि हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। नेक्स्ट वन इज स्वेट ग्लैंड्स। अब जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो भी हमारी डर्मिस में प्रेजेंट है इस जगह पर। अब जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो बेसिकली स्वेट पोर्स के थ्रू हमारी बॉडी से स्वेट को एक्सक्रीट आउट करते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट हाइपोडर्मिस। अब हाइपोडर्मिस को सबक्यूटेनियस टिश्यूज भी कहा जाता है, इसके अलावा इसको सुपरफिशियल फेसाई भी कहा जाता है। अब ये जो सुपरफिशियल फेसाई होता है इसमें बेसिकली हमारे पास दो लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है वो फैटी लेयर होती है, जबकि जो इनर लेयर होती है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। अब ये हाइपोडर्मिस है, ये बेसिकली क्या कर रहा होता है, इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, फैट को स्टोर करता है और हीट को लॉस होने से बचाता है। इसके अलावा क्या करता है कि मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करती है। In the next section, we will discuss about hair, nails, sebaceous glands and sweat glands. Hope you have understood this lecture. If you have any curious question, you can ask me on Instagram or in comment section. Instagram link is attached in description box. Thank you.